यीशु। अगर हम ध्यान से आज का सुसमाचार को पढ़ें या सुने, इतना सुंदर शब्दों जो हमें आज बताते हैं कि वही शब्द उसमें जीवन था और वही शब्द ज्योति, और वही शब्द ज्योति बनकर हमारे बीच में आए ताकि हम उस ज्योति के द्वारा सभी लोग आलोकित हो जाए। और इस शब्द को जो विश्वास किया और उसके अनुसार चला तो क्या होंगे? ईश्वर की संतति का अधिकार प्राप्त। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मसीह सचमुच इस धरती पर क्यों आए। कल फादर बढ़िया से हमें बताए और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं 3-4 पॉइंट बता के आपको बताना चाहता हूं कि ईसा मसीह इस धरती पर क्यों आए। पहला है कि ईसा मसीह इस धरती पर इसीलिए आए कि दुनिया को बचाए, दुनिया को बचाए। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, He came to be the savior of the world। दुनिया को बचाने के लिए आया। आज जैसे मैं शुरुआत में कहा, हम ना केवल मना रहे हैं, पूरी दुनिया मना रहे हैं, खुशियां आनंद मना रहे हैं क्योंकि ईसा मसीह इस धरती पर आए हैं। जैसे जो वाक्य है संतियोन के सुसमाचार अध्याय 16:3 में आप पढ़ें, कल भी फादर बता रहे थे कि पिता ईश्वर को हमने पहले प्यार नहीं किया, पिता ईश्वर ने पहले हमें प्यार किया। इसीलिए वचन में कहता है कि पिता ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। जो उसमें विश्वास करता है सर्वनाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त होगा। 17 वाक्य में कहा गया है, पिता ईश्वर अपने पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा कि इस दुनिया में दोषी ठहरा है, लेकिन इसीलिए भेजा कि दुनिया के लोग उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में, पढ़ते हैं 4:12 में हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, कितना सुंदर वाक्य पिता ईश्वर हमें कहते हैं या वचन हमें सुनाते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य का कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। केवल वही नाम ईसा मसीह के सिवा हमारा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। और हम पढ़ते रोमियो के पत्र में भी हम पढ़ते हैं 10:13 में कहा गया है, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उससे मुक्ति प्राप्त होगी। तो पिता ईश्वर प्रभु यीशु किसके लिए भेजा? इस दुनिया में सभी हम सबको बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए भेजा। दूसरी बात है कि पिता ईश्वर ने उनके प्यार बांटने के लिए मसीह को भेजे। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, He sent the Son to share the unconditional love of God। जब प्रभु
पिता ईश्वर का प्रेम को बांटने के लिए इस दुनिया में भेजा। ईसा मसीह शुभ संदेश लेकर इस धरती पर आए। क्या संदेश लेकर आ रहा है? कि हमारे पिता प्रेममय पिता है, दयामय पिता है, करुणामय पिता है और चंगाई करता है। वो हमें दंड देने वाला पिता नहीं है, कि मारने वाला पिता नहीं है, लेकिन प्यार देने वाला पिता है। जैसे यीशु मसीह अपने जीवन द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, अपने कर्म द्वारा वे हमें सिखाया कि पिता हमें प्यार करता है, पिता हमें क्षमा करता है, पिता हमें समय पर सब कुछ हमें प्रदान करता है। प्रभु यीशु इसीलिए आए। जैसे हम वचन में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9 से 11 वचन बहुत सुंदर में लिखा है। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। ईश्वर हमको प्यार करता है, ये इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा है, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम भी एक दूसरे को प्यार करें। तीसरी बात है कि पिता ईश्वर ने सत्य को साक्षी देने आया। He came to witness the truth. सत्य को साक्षी देने आया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन में सत्य पर चले और सत्य पर चलने के लिए हमें प्रेरणा दिए, वचन दिए और हमें सिखाया कि हम सत्य पर चलें। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18:37 में कहा गया, पिलातुस पूछता है, किसको पूछता है? ईसा मसीह को पूछता है कि इस पर पिलातुस ने कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसीलिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। किसके विषय में? सत्य के विषय में। सत्य के विषय में मैं साक्षी दूं। चौथी बात है क्यों पिता ईश्वर ने आया। चौथी बात है कि पिता ईश्वर पापियों को बचाने, पापियों को बचाने। हम अपनी पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1:15 में हम पढ़ते हैं, जैसे लिखा, ये कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सब प्रथम किसके लिए आए? पापियों को बचाने के लिए। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जहां लिखा है 103:3 में लिखा है, वो तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताओं दूर करता है। और हम पहला पेट्रोस 2:24 में हम पढ़ते हैं, वो अपने शरीर में हमारे पापों का क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे।
अपने आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं 4 बिंदु आपके सामने रखा। पहला है पिता ईश्वर हम सबको बचाने। दूसरा है पिता ईश्वर मसीह को भेजा, पिता ईश्वर मसीह को भेजा उनका प्यार बांटने के लिए। और तीसरा है यीशु आए सत्य को साक्षी देने। चौथा है यीशु आए पापियों को बचाने, उद्धार करने इस धरती पर आए। क्रिसमस त्योहार मसीह का जन्म उत्सव का त्योहार आनंद का त्योहार है। यह हमें सिखाता है, प्रेरणा प्रदान करता है कि हम दूसरे के लिए जीना सीखें, दूसरे को सम्मान करें, दूसरों को प्यार करें। जो हमारे पास है, जो हम हैं, दूसरों के साथ बांटें। इस महामारी के समय में आप जानते हैं हम कैसे दूसरों को मदद कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों को अपने प्यार बांट सकते हैं। न केवल छोटे मोटे चीजों में हम अपने आप नाराज होते हैं, लेकिन दूसरों को हम प्यार करना सीखें, दूसरों को क्षमा करना सीखें। इसीलिए मसीह इस धरती पर आए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और हम सब भाग्यशाली बन गए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर